आज हम बीएड फर्स्ट पेपर आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था एवं विकास, इसकी दूसरी यूनिट बालक एवं समाज, जिसकी कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसके कुछ टॉपिक्स आपके रह गए हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है समाजीकरण में भिन्नताएं या डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब बालक का समाजीकरण होता है तब उसके समाजीकरण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो समाजीकरण में सामाजिक भिन्नताएं, आर्थिक भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, राजनीतिक भिन्नताएं, ये सब आधार हैं समाजीकरण का। अब सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं सामाजिक भिन्नताएं। सामाजिक भिन्नताओं में हम बात करेंगे बालक के समाजीकरण पर उसके परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। निम्न या मध्यम सामाजिक स्तर या आर्थिक स्तर की अपेक्षा अगर किसी बच्चे का सामाजिक स्तर उच्च है या उसका आर्थिक स्तर उच्च है तो ऐसे स्तर के बच्चों पर अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उच्च स्तर के बालकों का समाजीकरण ज्यादा व्यापक स्तर का होता है, क्योंकि उनके मिलने जुलने का जो एक एरिया है, जिसको कि हम विस्तार कह सकते हैं, उनकी सोसाइटी, उनका समाज, वो और ज्यादा विस्तृत होता है। उनका समाज में उठना बैठना निम्न वर्ग की तुलना में ज्यादा होता है और ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, जिससे कि वो समाज के तौर तरीकों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब अगर हम बात करें निम्न स्तर, तो निम्न स्तर और मध्यम वर्ग के बच्चों का भी समाजीकरण तो होता है, लेकिन उच्च वर्ग की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। अब अगर हम देखें सामाजिक भिन्नता में, तो यहीं पर जुड़ जाती है हमारे साथ आर्थिक भिन्नता। समाजीकरण की प्रक्रिया में आर्थिक भिन्नता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, देखिए जैसे हमारी आर्थिक स्थिति होती है उसी के अनुसार हम अपना एक सामाजिक दायरा, या जिसको कि आप कहते हैं सामाजिक परिवेश, इसको हम बना लेते हैं हमारी आर्थिक स्थिति के अनुसार। और इसी के अनुसार हमारा रहन सहन, हमारा भोजन, हमारा उठना बैठना, हमारी आवश्यकताएं, सब कुछ हमारी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। इसके साथ ही हमारी अन्य जितनी भी क्रियाएं हैं, हमारा विद्यालय, हमारे साथियों का चयन, ये हर चीज, इस सब में हमारी आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। अब अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक भिन्नताओं की, तो समाजीकरण में एक जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो समाजीकरण में क्या हो रहा है, समाजीकरण में हमारी संस्कृति का हस्तांतरण हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब अगर हम देखें तो किम्बल यंग ने कहा कि समाजीकरण के दौरान समाज के अन्य तत्वों के साथ साथ सांस्कृतिक मानकों को भी ग्रहण किया गया है। मतलब हम समाज से बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी संस्कृति के जो बेहतर एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। जैसे हमारा उठना बैठना, बड़ों के पैर छूना, हमारा रहन सहन, बड़ों के साथ हमारा व्यवहार, ये सारी चीजें हमारी संस्कृति से ये सारी चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी समाजीकरण के द्वारा पहुंच रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके साथ ही राजनीतिक विभिन्नता की, तो एरिक्सन का मानना था कि बाल्यावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया जारी रहती है, जो कि आरंभिक अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बात करी विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं की, जिसमें हमने बात करी आपकी सामाजिक विभिन्नता में सामाजिक विभिन्नता, आर्थिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता और राजनीतिक विभिन्नता। बहुत संक्षिप्त शब्दों में हमने बात करी है।
इसके बाद हम बात करते हैं, एक आपका छोटा सा टॉपिक है सीमांतीकरण, या जिसको हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन, या आपने एक शब्द सुना होगा हिंदी में हाशिया। हाशिया क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी नई कॉपी खरीदते हैं, कोई भी नई कॉपी आपके पास आती है, तो आप क्या करते हैं? आप उसमें साइड में जो एक लाइन खींची होती है उसको छोड़ देते हैं, जिसको कि हम मार्जिन कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में हम उसको कहते हैं हाशिया। हमने उस लाइन के एक साइड बिल्कुल छोड़ दिया और जहां पर बड़ी बड़ी लाइनें वहां पर हम लिखते चले गए, जबकि चाहे तो क्या है, जो लाइनें, जो मार्जिन हमने छोड़ दिया था हम उस पर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने छोड़ दिया ये समझ करके कि इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस थी उस कॉपी पर जितनी बाकी की थी, लेकिन हमने उस मार्जिन को छोड़ दिया। यही चीज, सेम चीज हमारे समाज में भी है। समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हाशिए पर चले गए हैं, और इनकी जो स्थिति है वो इस समय समाज में, चूंकि वो हाशिए पर चले गए, हम उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमने इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा, हमने इनके योगदान को ध्यान में नहीं रखा। तो इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है आपका हाशियाकरण या सीमांतीकरण क्या होता है। अगर साधारण भाषा में देखा जाए तो हाशिया क्या है? किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय को सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक क्षेत्रों में मुख्य धारा से अलग करना, या उनके अधिकारों और योगदानों को नजरअंदाज कर देना। हम उनको साथ में लेकर के नहीं चल रहे हैं, हमने उनके आर्थिक जो भी उनके योगदान थे, जो भी उन्होंने काम किया, हम उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ कुछ चीजों में जो हाशियाकरण, या कुछ लोगों जिन पर कि हम ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके कुछ स्तर हैं, जैसा कि आप पीछे देखिए ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। सीमांतीकरण के कुछ प्रमुख स्तर इस प्रकार से हैं, जैसे व्यक्ति और जाति के स्तर पर हमारे समाज में आज भी हमने बहुत उन्नति कर ली, लेकिन आज के समय में भी कुछ जातियां, जैसे अनुसूचित जाति है, पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनको आज भी हमने हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। दूसरा है हमारा क्षेत्र के स्तर पर। हमारा देश बहुत विशाल है। जिस प्रकार हमारे देश में विभिन्न राज्यों का विभाजन विविधता के आधार पर कर दिया गया है, उसी प्रकार विभिन्न भागों का भी क्षेत्रीय आधार पर सीमांतीकरण कर दिया गया है। अक्सर विभिन्न राज्य और समाज अपने अपने अलग अस्तित्व की मांग करते हैं, और जब ये अलग अस्तित्व की मांग करते हैं कोई भी राज्य या कोई भी समाज, तो वहीं पर हम उसका सीमांतीकरण कर देते हैं, या हम साधारण शब्दों में उसको हाशिए पर ला करके खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार से भाषा के स्तर पर, चूंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारा देश बहुभाषी है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं और विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। हर एक राज्य की अपनी एक भाषा है, अपनी एक बोली है। तो भाषा के आधार पर भी सीमांतीकरण किया गया है। इसके बाद बालक और बालिकाओं के आधार पर अगर हम देखें तो अधिकार दोनों के समान हैं, लेकिन आज भी कुछ क्षेत्रों में बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसके बाद आता है हमारा वर्ग के आधार पर। वर्ग के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे समाज में एक तो है पूंजीपति वर्ग, औद्योगिक वर्ग, और एक है हमारा मध्यम वर्गीय जो वर्ग है हमारा, जैसे कि मजदूर हैं, किसान हैं, ये लोग हैं। तो वर्गों के आधार पर भी सीमांतीकरण कर दिया गया है। जैसे अगर हम देखें तो मजदूर वर्ग है या किसान है, इनको हमने जाने अनजाने में हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर हमने संक्षिप्त में बताया आपको कि हाशियाकरण क्या होता है और हमारे यहाँ किस प्रकार से ये हाशियाकरण
हो रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी